दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। 7-0 से आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की गठबंधन की जीत होने जा रही है। अभी कहते हैं बुलडोजर चला देंगे राम मंदिर पे, वापस रामलला को टेंट में भिजवा देगा। हाँ तो आप देखो ना, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, पूरा दुनिया देख रही है उनकी बातों को। वो अपने पूरा हिंदुस्तान का नाम डुबो रहे हैं। जैसी वो बातें कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान, हमें तो शर्म आ ही रही है। पूरी दुनिया देख रही है उनकी बातें जो वो बोल रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल का काम अच्छा लग रहा है या फिर प्रधानमंत्री मोदी? केजरीवाल का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या क्या काम आपको अच्छे लगे केजरीवाल? उन्होंने एक महिला के लिए बस फ्री कर दी और काफ़ी महिलाओं को 1000 रुपये महीना मिल रहे हैं। कि सातों की सातों सीटें इंडिया गठबंधन लेके जा रही है और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इस बार। पब्लिक को समझ आ गए हैं, पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो झूठ बोले हैं पब्लिक से, और हिंदू मुस्लिम के अलावा उनको कुछ नहीं आता करना। केजरीवाल जी कहते हैं, पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा कि अगर हमने काम ना किया हो तो हमें वोट नहीं देना। मोदी जी में अगर हिम्मत होती है कह के दिखाएं कि मैंने काम ना किया हो तो वोट ना दें। वो क्यों बार बार मंगलसूत्र, धर्म और फलानी चीज़ों में चले जाते हैं। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और दिल्ली में 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है। क्या माहौल नज़र आ रहा है दिल्ली में? माहौल इंडिया गठबंधन का बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है और हम तो चाह रहे हैं, जो हमारी लहर दिख रही है कि सातों की सातों सीटें इंडिया गठबंधन लेके जा रही है और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इस बार। बीजेपी को झटका लगने वाला है? जी जी। क्या कारण लग रहा है कि जिससे आपको लगता है कि बीजेपी को नुकसान होगा इस बार चुनाव में? मैडम, महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है इस समय और तानाशाही चल रही है बिल्कुल। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री काम करना चाहते हैं वो एलजी साहब उनके आड़े आ जाते हैं, उनका काम नहीं करने का देते। दिल्ली को पूर्ण राज्य की वो मिलनी चाहिए जिससे जो भी काम है उसकी रफ्तार तेज हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जो भी आम आदमी पार्टी या अलायंस को समर्थन कर रहा है उसको लेकर अमित शाह ने कहा है कि वो पाकिस्तानी है। तो क्या कहें? वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तानाशाही चल रही है। कभी वो कहते हैं कि अपने मंगलसूत्र उतार दो, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं मुसलमान हमारे दुश्मन है, कभी कहते हैं मैं उनके घर रोटी खाता था, ये करता था। उनकी स्टेटमेंट रोज़ चेंज होती है और वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप दिल्ली के निवासी हैं तो दिल्ली के निवासी होने के नाते केजरीवाल के मुख्यमंत्री के आपको क्या क्या काम अच्छे लगे? सारे काम अच्छा है। शिक्षा ले लीजिए आप। आज गवर्नमेंट स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला कर रहे हैं, और स्वास्थ्य ले लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए, फ्री बस यात्रा ले लीजिए महिला के लिए, सीसीटीवी कैमरे ले लीजिए आप, और बस यात्रा फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। और क्या चाहिए? आम आदमी को यही चाहिए ना, जो सरकार का पैसा, टैक्स का पैसा है वो आम आदमी को वापस मिल रहा है। ये और कोई सरकार नहीं कर पाई है, आम आदमी कर पाई है। दिल्ली में भी कर रही है, पंजाब में भी कर रही है और आगे आने वाले अन्य राज्यों में भी यही करेगी। क्या माहौल नजर आ रहा है दिल्ली में, केजरीवाल या प्रधानमंत्री मोदी? दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। 7-0 से आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की गठबंधन की जीत होने जा रही है। पब्लिक को समझ आ गए हैं, पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो झूठ बोले हैं पब्लिक से, और हिंदू मुस्लिम के अलावा उनको कुछ नहीं आता करना। इस बार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में 7-0 से हम इंडिया गठबंधन जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम कर दूंगा मैं सार्वजनिक जगह में रहने लायक नहीं बचूंगा। वो कह रहे हैं मैं हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूँ। देखिए मैम, इससे ज़्यादा हंसने की हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती। वो झूठ पे झूठ, वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं। उनकी हर आधे एक घंटे में उनकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। उनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम है। देखो किसी दिन दंगे ना हो जाए। आप 10 साल से वो राज कर रहे हैं हिंदुस्तान पे। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में अपने 10 साल के काम नहीं बताए कि मैंने 10 साल में ये काम किया। वो बात क्या कर रहे हैं, कांग्रेस तुम्हारी भैंस ले जाएगी, तुम्हारे 2 कमरे ले जाएगी, तुम्हारी गहने ले जाएगी। बेसिर पैर की बातें करते हैं। कभी कहते हैं बुलडोजर चला देंगे राम मंदिर पे, वापस रामलला को टेंट में भिजवा देगा। हाँ तो आप देखो ना, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, पूरा दुनिया देख रही है उनकी बातों को। वो अपने पूरा हिंदुस्तान का नाम डुबो रहे हैं। जैसी वो बातें कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान,
हमें तो शर्म आ ही रही है, पूरी दुनिया देख रही है उनकी बातें जो वो बोल रहे हैं। जैसा कि मैडम आपने कहा कि 10 साल में भाई साहब कह रहे हैं कि क्या करा मोदी जी ने। जो यहाँ की पुरानी सांसद थी मीनाक्षी लेखी जी, पिछले 10 साल से वो थी, और 10 साल में पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 बार नहीं देखा होगा मीनाक्षी जी को। मीनाक्षी जी कहीं किसी ने नहीं देखा। जी सर, क्या माहौल नजर आ रहा है दिल्ली में? इंडिया गठबंधन का बहुत ज़बरदस्त माहौल है और हमारी सांसद जो है सोमनाथ भारती जी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। जब वोट डालने जाएंगे क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जब वोट डालने जाएंगे 25 तारीख को, क्या मुद्दे रहेंगे जहन में आप? देखिए, मुद्दे तो दर्जनों हैं, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है लोकतंत्र को खतरे। जो लोकतंत्र को खतरा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से ये तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे वो कोई पत्रकार हो, जर्नलिस्ट हो, टीवी एक्टर हो, अपोजिशन लीडर हो, कोई भी हो, उसको उठा के जेल में बंद कर दो। आज आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में पत्रकार बंद कर दिए गए, मुख्यमंत्री बंद कर दिए गए, एक राष्ट्रीय पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया जब आचार संहिता लागू हुई। तो इतना डर किस बात का है मोदी जी को? इलेक्शन में आए, इलेक्शन लड़े और जीते। अगर उन्होंने काम किया तो जीतेंगे। केजरीवाल जी कहते हैं, पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा कि अगर हमने काम ना किया हो तो हमें वोट नहीं देना। मोदी जी में अगर हिम्मत होती है कह के दिखाएं कि मैंने काम ना किया हो तो वोट ना दें। वो क्यों बार बार मंगलसूत्र, धर्म और फलानी चीज़ों में चले जाते हैं? क्यों देश का सुहाग बिगाड़ रहे हैं? ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए भी। बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल बस कुछ ही दिनों के लिए बाहर है, 1 जून तक, 2 जून को जेल जाने वाले हैं वो। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, केजरीवाल जी की एक सोच है। केजरीवाल जी हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, एक सोच है, क्रांतिकारी सोच है देश को बदलने की और आगे बढ़ाने का। जो उनका विजन है वो लोगों को पसंद आया। उनके जेल में जाने और ना जाने से फर्क नहीं पड़ता है। ये पार्टी है, लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और इसको आगे ही लेकर जाएंगे। तो उनके अंदर जाने से वो सिर्फ बंदी तो कर सकते हैं, लेकिन देश का अगर संविधान जिंदा रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, तो वो बाहर आएंगे और फ्री होके बाहर आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का इस बार कोई आपको नहीं लग रहा था? बहुत हालत खराब है, 200 से ऊपर सीटें नहीं आनी उनकी। अब कब तक चलेगा? काम भी तो बताइए और रोजगार भी तो दिखाइए। व्यापार ठप हो गया, रोजगार ठप हो गए, दंगा फसाद हो गया। कुछ भी किसी कोई जनता बताती है कि हम मोदी को इसलिए वोट करेंगे क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बना दिया। देखिए, 2015 में इसके लिए वोट कर दिया, 19 में वोट कर दिया, 14 में कर दिया। कब तक वो एक ही बात का गाना गाते रहेंगे? तो गठबंधन के साथ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। इंडिया अलायंस जिंदाबाद। सीएम अरविंद केजरीवाल का काम अच्छा लग रहा है या फिर प्रधानमंत्री मोदी? केजरीवाल का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या क्या काम आपको अच्छे लगे केजरीवाल? उन्होंने एक महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी और काफ़ी महिलाओं को 1000 रुपये महीना मिल रहे हैं। इस चीज़ से बहुत खुशी लग रही है। हाँ। उनसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस चीज़ से ऑब्सेस है सर। क्या लग रहा है केजरीवाल को जेल भेज दिया, क्या कारण नजर आ रहा है आप लोगों? मेरे को लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी है सिर्फ वो शायद से इनको जीतना नहीं देना चाहते शायद। और क्या क्या महिलाओं को फायदा हुआ केजरीवाल सरकार में? मेरे हिसाब से उनको लगता काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ। जैसे कई महिला को ऑफिस जाते हैं, उनको लिए बस फ्री हो जाती है तो उनको काफ़ी जाने में इजी हो जाता है। ऊपर से जैसे उनको जो महिला जॉब नहीं जाती उनको 1000 रुपये देने से बहुत फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। मेरे हिसाब से ये बहुत ठीक है इस चीज़ के लिए।